हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेटेड टू थ्रेड, दैट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी एंड इट्स मेथड। ठीक है, सो थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में पढ़ेंगे। सी थ्रेड मेथड्स देखने वाले हैं, थ्रेड प्रायोरिटी का कंसेप्ट देखने वाले हैं एंड एग्जांपल्स देखेंगे बाय यूजिंग अ थ्रेड मेथड। ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ थ्रेड प्रायोरिटी। So thread priority in Java is each thread is assigned a priority which affects the order in which it is scheduled for running. It means कि हर एक थ्रेड को एक प्रायोरिटी हम प्रोवाइड करेंगे which decide the एग्जीक्यूशन पीरियड और एग्जीक्यूशन शेड्यूल, मतलब कौन से नंबर पे कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा वो डिसाइड करेगा। ठीक है, फॉर दैट we provide a thread priority to each and every thread. So threads of same priority are given equal treatment by Java scheduler. तो ये कौन करता है, मतलब कौन से थ्रेड को कब भेजना है, कौन से थ्रेड को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कौन से थ्रेड को लोवेस्ट प्रायोरिटी है, ये सारा कौन डिसाइड करता है, जावा शेड्यूलर। ठीक है, सो वो डिसाइड करेगा विच थ्रेड इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट, विच थ्रेड इज़ गोइंग टू बी सेकेंड। ओके, बट व्हेन two threads having the same priority, then that time मतलब scheduler decide which thread he wants to share first और send first. ठीक है, so it depends on a scheduler. ठीक है, दोनों को भी वो सेम ट्रीट करेगा एंड जो छोटा है या फिर जो कन्वीनियंट है उसको वो पहले भेजेगा। ठीक है, सो इट इज़ अ थ्रेड प्रायोरिटी। द थ्रेड क्लास डिफाइन सेवरल प्रायोरिटी कांस्टेंट। वहाँ पे सेवरल प्रायोरिटी कांस्टेंट है, मतलब थ्रेड में सबसे पहले है मीन प्रायोरिटी, इट हैविंग अ प्रायोरिटी 1, मतलब 1 अगर प्रायोरिटी है दैट इज़ मिनिमम प्रायोरिटी, अगर 5 प्रायोरिटी है तो नॉर्मल प्रायोरिटी एंड अगर 10 है तो मैक्सिमम प्रायोरिटी। मतलब जिस भी थ्रेड को मैक्स प्रायोरिटी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा एंड जिसको भी मिनिमम प्रायोरिटी है वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। सो थ्रेड प्रायोरिटी कैन वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, मतलब हम थ्रेड्स को 1 to 10 के बीच में प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट 10 अगर होगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी, 1 होगा तो लोवेस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि थ्रेड क्लास की जो मेथड्स है वो कौन सी है। सो देयर आर सम मेथड्स ऑफ अ थ्रेड क्लास। सबसे पहले है दैट इज सेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, ये भी थ्रेड क्लास की मेथड है। सो दिस मेथड इज यूज टू असाइन न्यू प्रायोरिटी टू अ थ्रेड, मतलब अगर हमें किसी थ्रेड को प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो हम सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज़ करेंगे। और उसका सिंटैक्स देखो कैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे थ्रेड क्लास डॉट सेट प्रायोरिटी मेथड। ठीक है, क्योंकि ये कौन सी क्लास की मेथड है, थ्रेड क्लास की, इसलिए थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी एंड ब्रैकेट में वैल्यू। ओके, मतलब थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी एंड वैल्यू कैन बी 1 to 10, 1 to 10 से कौन सी भी हो सकती है। सो इस तरह से हम प्रायोरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद गेट प्रायोरिटी हम मतलब प्रायोरिटी कैसे लेंगे, मतलब कौन से थ्रेड को कौन सी प्रायोरिटी प्रोवाइड की है, अगर वो डेटा हमें चाहिए तो हमारे पास है मेथड दैट इज़ गेट प्रायोरिटी। और उसका सिंटैक्स देखो कैसे है, इंट थ्रेड, मतलब इंट क्या है, डेटा टाइप, एंड थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, मतलब क्योंकि वो प्रायोरिटी क्या किस फॉर्म में है, इंटीजर फॉर्म में, इसलिए हमने इंट लिखा। सो इंट गेट थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी। सो हमें वो उसकी वैल्यू मिलेगी, प्रायोरिटी की वैल्यू मिलेगी। ओके, नाउ एग्जांपल देखो। सो असाइनिंग थ्रेड प्रायोरिटीज़, मतलब थ्रेड को जब हम प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो सबसे पहले लास्ट प्रोग्राम को ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो न्यू थ्रेड नाम का हमने क्लास लिया है विच इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम क्यों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें थ्रेड क्लास की जो स्टार्ट मेथड है उसको यहाँ पे यूज़ करना है एंड ये जो स्टार्ट मेथड है वो थ्रेड क्लास की है, इसलिए इसको कॉल करने के लिए हमें थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग n नाम का एंड जो न्यू थ्रेड कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ पास की, स्ट्रिंग नेम एंड इंट प्रायोरिटी, मतलब उसको हम उस थ्रेड को कौन सी प्रायोरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, फिर हमने n इक्वल्स टू नेम डाला एंड t इक्वल्स टू न्यू थ्रेड दिस नेम। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे
वैल्यू इनिशियलाइज की। फिर हमने किया टी डॉट सेट प्रायोरिटी, मतलब थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी मेथड है, ठीक है। कौन सी प्रायोरिटी सेट करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू हम पास करेंगे ना PRI वेरिएबल में, वो यहाँ पे हम डाल देंगे, सेट प्रायोरिटी में सेट कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, किसको, थ्रेड को प्रिंट कर रहे हैं। सो क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, थ्रेड कौन सा है। एंड रन मेथड के अंदर हमने लिखा i इक्वल्स टू 100 एंड i माइनस माइनस, मतलब 100 से, जब तक 100 से 0 नहीं हो जाता तब तक हमें ये प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ये थ्रेड इक्वल्स टू नेम थ्रेड का, फिर हम स्लीप करेंगे उसको 10 सेकेंड के लिए। एंड अगर कुछ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो हम कैच ब्लॉक लिख रहे हैं, उसको उसके अंदर उस एक्सेप्शन को भेज देंगे। फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट मेथड को कॉल किया और उसके अंदर हमने टी डॉट स्टार्ट ही किया है। यहाँ पे हमने स्टार्ट मेथड क्रिएट की और इसके अंदर हमने क्या किया, टी डॉट स्टार्ट, मतलब जो थ्रेड क्लास की स्टार्ट मेथड है ना, उसको कॉल किया। उसको हम क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम रन मेथड को कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली हम रन मेथड का कॉल यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा ये क्लास न्यू थ्रेड ख़त्म हो गया। फिर हमने न्यू क्लास बनाया थ्रेड प्रायर नाम का। वहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर थ्रेड क्लास का जो करंट थ्रेड मेथड है एंड उसकी सेट प्रायोरिटी मेथड है, उसको कॉल किया। तो ये मेथड हमने जैसे ही कॉल किया, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कौन सी प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, 10। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, 10। उसके बाद न्यू थ्रेड हमने क्रिएट का, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ABC इक्वल्स टू न्यू थ्रेड 7 एंड ABC। तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं 7 एंड यहाँ पे कर रहे हैं ABC। तो नेम क्या हो जाएगा, ABC एंड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 7। ओके। फिर स्टेटमेंट 2, उसके बाद न्यू थ्रेड का अगेन एक ऑब्जेक्ट बना XYZ। यहाँ पे हमने प्रायोरिटी पास की 3 एंड नेम उसका क्या किया, XYZ। और उन दोनों के स्टार्ट मेथड का हमने यहाँ पे कॉल किया, ABC डॉट स्टार्ट एंड XYZ स्टार्ट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, रन मेथड में, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे थ्रेड एंड उसका नेम एंड स्लीपिंग, उसको स्लीपिंग में डालेंगे। मतलब जब हम ABC डॉट स्टार्ट करेंगे तो हम थ्रेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ABC। उसके बाद वो 10 सेकंड के लिए स्लीप में जाएगा। उतने वक्त में XYZ स्टार्ट रन होगा एंड वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो थ्रेड इक्वल्स टू XYZ, फिर अगेन ABC, फिर अगेन XYZ, ABC XYZ ABC XYZ। कब तक, जब तक वो 100 मतलब 0 तक नहीं आ जाता। तो 100 टाइम्स, ठीक है। सो 100 टाइम ये यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करके थ्रेड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सी हियर हमने यहाँ पे प्रायोरिटी पास की है ना। सेट प्रायोरिटी क्या की है, 10, मतलब हाईएस्ट। उसके बाद हमने ABC को दी 7th एंड XYZ को दी 3। तो ABC मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो आउटपुट में देखो ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूसली ABC एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इट हैज़ अ हायर प्रायोरिटी दैन दी XYZ। XYZ को प्रायोरिटी क्या है, 3 एंड ABC को क्या है, 7। तो इसलिए ABC यहाँ पे ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, because it has a higher priority. Okay, so this one is a thread priority and different method of a thread class, ठीक है, 2 methods. Thank you.